एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। तो पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी दोस्तों मेरे साथ साथ वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलेगा। साथ में इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है तेलंगाना पुलिस बर्स्ट इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट अरेस्ट 27। आइए दोस्तों इसे सीखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि तेलंगाना पुलिस, ये सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या काम किया इसने? इसका वर्ब ये है बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है भंडा फोड़ना। तो तेलंगाना पुलिस ने भंडा फोड़ा। दोस्तों यहाँ पर वर्ब के लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा, जिससे पता चल रहा है कि ये जो हेडलाइंस आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, बट इसे हमेशा सिंपल पास्ट में अज्यूम किया जाता है। अर्थात तेलंगाना की पुलिस ने फंडा फोड़ा। किस चीज़ का? इंटर स्टेट यानी अंतर्राज्यीय चाइल्ड ट्रैफिकिंग बाल तस्करी रैकेट यानी गिरोह। तो बाल तस्करी के गिरोह का फंडा फोड़ा और इसमें जो है अरेस्ट 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं मेन न्यूज़ में क्या कुछ बोला गया है। द तेलंगाना पुलिस, दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। रेस्क्यूड, इसने क्या काम किया है? ये वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में है। सेकेंड फॉर्म होने की वजह से सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी तेलंगाना की पुलिस ने बचाया। किसको बचाया? 10 इन्फेंट, 10 शिशुओं को बचाया। एंड और दूसरा क्या काम किया? अरेस्टेड। अगेन दोस्तों अरेस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट में है, यानी गिरफ्तार किया 27%, 27 लोगों को। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है की, यानी कि मुख्य अक्यूज यानी आरोपी, जिसमें मुख्य आरोपी सोमू अमूल्या शामिल हैं। और कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स अतिरिक्त जानकारी बताई जा रही है सोमू अमूल्या के बारे में। क्या है ये? एक एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, सोशल यानी सामाजिक, हेल्थ स्वास्थ्य, एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता। तो एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसे शॉर्ट में आशा बोला गया है। वर्कर फ्रॉम, कहाँ से? मलकपेट। दोस्तों एक जगह का नाम है, कहाँ पर? हैदराबाद में। यहाँ ऑन वेडनेसडे, और कब ये गिरफ्तारी की गई? वेडनेसडे को। जब भी दिन को बताना होता है दोस्तों, तो हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। इन कनेक्शन विथ, यानी के संबंध में। किस चीज़ के संबंध में? एंड इंटर स्टेट, एक अंतर राज्य चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट, बाल तस्करी गिरोह के संबंध में जो है इसने अभियान चलाकर 10 इन्फेंट को बचाया और 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका मुख्य आरोपी कौन है? सोमू अमूल्या है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि ऐसी ही न्यूज़ आपको मिलती रहे। द रचकोंडा पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम, इसमें दोस्तों बात की जा रही है रचकोंडा पुलिस के, एपोस्ट्रोफियस है तो काकी के का सेंस निकलेगा। इस रचकोंडा पुलिस की स्पेशल यानी विशेष अभियान टीम की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसने क्या काम किया है? अब यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स बीच में कुछ अतिरिक्त जानकारी है। यहाँ एक कॉमा है, तो ये बीच में, दोनों कॉमा के बीच में अतिरिक्त जानकारी है। अब इसका जो प्रेडिकेट है दोस्तों वो आपको यहाँ से मिलेगा, लेकिन उससे पहले अतिरिक्त जानकारी को देख लेते हैं क्या कुछ बोला गया है। इस विशेष ऑपरेशन टीम ने इन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलकर, विद द चैतन्यपुरी पुलिस, तो चैतन्यपुरी पुलिस के साथ मिलकर इस विशेष अभियान टीम ने क्या काम किया? इन्वेस्टिगेटेड। अगेन दोस्तों वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी छानबीन की, जांच की।
द केस, इस मामले की जांच की एज ए फॉलो अप, एज यानी के रूप में, ए फॉलो अप, फॉलो अप का दोस्तों अर्थ हो जाएगा आगे की कार्रवाई, टू अरेस्ट यानी गिरफ्तार करने की, इन फरवरी में। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने फरवरी के महीने में अपनी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की थी, इसी का आगे का हिस्सा है जिसमें इन्होंने क्या किया, 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। द प्रोब led to the identification of more illegally procured infant। आगे बताया जा रहा है कि द प्रोब यानी कि ये जो जांच है, ऊपर वर्ड आया हुआ था इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी होता है जांच और प्रोब का मतलब भी होता है जांच। लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगेन है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। लेड टू का मतलब होता है की वजह बना, ये जांच किस चीज़ की वजह बनी, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, यानी इस जांच की वजह से पहचान की गई, मोर यानी अधिक, इल्लीगली अवैध रूप से, प्रोक्योर्ड हासिल किए गए, खरीदे गए, इन्फेंट यानी शिशुओं को। आगे है 11 इन्फेंट यानी 11 शिशु वर स्टिल मिसिंग। दोस्तों यहाँ पर वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है, यानी लापता चल रहे हैं, स्टिल यानी अभी भी, तो 11 शिशु अभी भी लापता चल रहे हैं। और आगे है स्पेशल टीम्स यानी विशेष टीम वर डिप्लॉयड, वर के बाद दोस्तों वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, वर डिप्लॉयड तैनात कर दी गई है। तो स्पेशल टीम को तैनात कर दिया गया है, किस लिए, ताकि वो लोकेट कर सकें, पता लगा सके, एंड और साथ में क्या कर सके, रेस्क्यू बचा सके, देम यानी इन 11 शिशुओं को। द इन्वेस्टिगेशन, अगेन इन्वेस्टिगेशन ऊपर मैं बता चुका हूँ, इसका अर्थ होता है जांच, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है, रिवील्ड यानी उजागर करती है, ये जांच उजागर करती है कि सेवरल इन्फेंट कई शिशु वर इलीगली प्रोक्यूर्ड। अगेन दोस्तों देखिए वर यहाँ पर है और इसकी V3 यहाँ पर है, तो वर्ब के बाद V3 आ रहा है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, यानी इन्हें खरीदा गया, कैसे, अवैध रूप से कई शिशुओं को खरीदा गया, एंड और सोल्ड यानी बेचा गया, अक्रॉस मल्टीपल स्टेट यानी कि अनेक राज्यों में इन्हें खरीदकर बेचा गया। ये कहना है किसका, कमिश्नर ऑफ द रचकोंडा पुलिस, जिन कमिश्नर का नाम है जी सुधीर बाबू। आगे है ए टोटल ऑफ 27% यानी टोटल 27 लोगों को वर अरेस्टेड। अगेन दोस्तों देखिए बार बार वर के बाद V3 आ रहा है, यानी सेंटेंस आपका पैसिव में होता चला जा रहा है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, जब भी इनके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो सेंटेंस हमेशा आपका पैसिव में चला जाता है, यानी गिरफ्तार किया गया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये किसी के द्वारा कही गई बात है। क्या बोला गया इसमें, द प्राइम एक्यूज, प्राइम यानी कि मुख्य, एक्यूज्ड आरोपी, जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम बताया गया है सोमू अमूल्या, जो कि 29 साल का है, एंड आशा वर्कर है, एक आशा वर्कर। आशा वर्कर आप देख चुके थे, यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। कहाँ से, मालकपेट जो कि हैदराबाद में है। तो इसके बारे में बताया गया है, इस मुख्य आरोपी के बारे में बताया गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता चलूँ, प्राइम एक्यूज दोस्तों ये सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बीच में कॉमा लाकर अतिरिक्त जानकारी दी गई है। तो ये जो मुख्य आरोपी है, कोलैबोरेटेड यानी मिलकर काम किया, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, मिलकर काम किया, विथ यानी साथ, किसके साथ, 2 पर्सन, 2 लोगों के साथ मिलकर काम किया, जिनके नाम हैं कोला कृष्णावेनी और दूसरे बंदे का नाम है दीप्ति। किस लिए, इन प्रोक्योरिंग, प्रोक्योरिंग यानी हासिल करने में, खरीदने में और बेचने में
इन्फेंट, इन शिशुओं को खरीदने और बेचने में 2 लोगों के साथ मिलकर काम किया। आगे है अमूल्य। इनिशियली का अर्थ होता है शुरुआत में, वर्कड यानी काम की। अमूल्य ने शुरुआत में काम की, किसके साथ? शेख इस्माइल के साथ शुरुआत में काम की। और अगेन कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स अतिरिक्त जानकारी है, किसके बारे में? शेख इस्माइल के बारे में। ये फॉर्मर यानी पूर्व हॉस्पिटल सुपरवाइज़र थे, यानी हॉस्पिटल के निरीक्षक थे। हु, कॉमा लगाकर हु लगा हुआ है, इट मीन्स अगेन अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है शेख इस्माइल के बारे में। और यही शेख इस्माइल है हु जिन्होंने इंट्रोड्यूस यानी लाए, हर यानी अमूल्य को लेकर आए, टू द ट्रेड, इस कारोबार में लेकर आए, किसके द्वारा? टारगेटिंग चाइल्डलेस कपल, टारगेटिंग यानी निशाना बनाते हुए उन कपल को जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, उनको टारगेट बनाकर इस व्यापार में वो इन्हें लेकर आया। आगे है ओवर टाइम यानी समय के साथ। शी यानी अमूल्य के लिए आया हुआ है एक्सपैंडेड, शी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और एक्सपैंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी अमूल्य ने फैलाया अपने नेटवर्क, अपने जाल को फैलाया थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से अपने जाल को फैलाया। एंड और क्या किया? इस्टेब्लिश्ड, स्थापित किया, कंटैक्ट यानी संपर्क, किसके साथ संपर्क किया? ट्रैफिकर्स, ट्रैफिकर्स यानी तस्करों के साथ जो तस्करी करते हैं, अक्रॉस वेरियस स्टेट, विभिन्न राज्यों में जो तस्करी करते हैं उनके साथ अपने संपर्क को स्थापित भी किया। ये कहना है ऑफिसर यानी अधिकारी का। आगे है द इन्फेंट्स यानी शिशुओं की बात की जा रही है। वर इलीगली प्रोक्योर्ड, दोस्तों बार बार वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव का है, यानी इन्हें खरीदा गया, कैसे? अवैध रूप से, इलीगली। कहाँ से खरीदा जाता था इन्हें? मुंबई से, कानपुर से, रायपुर से, अमरावती जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र से। और कहाँ से खरीदा जाता था? हैदराबाद, इन जगहों से खरीदा जाता था। आगे है दे यानी शिशुओं के लिए आया हुआ है। वर देन सोल्ड, अगेन वर के बाद V3 आ रहा है, पैसिव है, सिंपल पास्ट का पैसिव। देन यानी तब, उसके बाद इन शिशुओं को सोल्ड किया जाता था, बेच दिया जाता था। किन शहरों में? कोलकाता में बेचा जाता था, चेन्नई में, बेंगलोर, हैदराबाद और एक और शहर का नाम है गुंटूर, इन जगहों पर बेचा जाता था। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स अगेन किसी के वर्ड से, किसने क्या है? मिस्टर बाबू ने ये बोला है। क्या बोला है? द अक्यूज्ड यानी जो आरोपी है। चार्ज यानी पैसे लेता था, डिफरेंट अमाउंट अलग अलग रकम लेता था, बेस्ड ऑन बुनियाद पर, किसके? जेंडर यानी उनके लिंग, उन शिशुओं के लिंग के आधार पर वो अलग अलग रकम लेता था। फीमेल इन्फेंट यानी लड़कियों को। वर परचेज, अगेन दोस्तों वर के बाद V3 आ रहा है, तो पैसिव का सेंस है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, यानी इन लड़कियों को खरीदा जाता था। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए में खरीदा जाता था। एंड सोल्ड और बेचा जाता था, कितने में? 3 लाख से 4 लाख रुपए में बेचा जाता था। वाइल जबकि मेल इन्फेंट यानी लड़कों को वर परचेज, अगेन पैसिव में है, यानी इन्हें खरीदा जाता था 4 लाख से 5 लाख रुपए में, और सोल्ड यानी बेचा जाता था 5 लाख से 6 लाख रुपए में। ये कहना है मिस्टर बाबू का। उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ आपको दोस्तों सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।